आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद की, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में 9 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया है। तो साथियों, राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद में क्या क्या मुख्य बातें हुई है और सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की ये नई श्रृंखला किस तरह से आपको पूर्ण करना है, इसके बारे में संपूर्ण चीजें हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले घर सीखने का संसाधन ऑनलाइन कोर्स की श्रृंखला मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से शुरू की जा रही है, जिसका पहला कोर्स जो होगा हमारा 9 जुलाई 2021 यानी कि आज से दीक्षा एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है। तो घर सीखने का संसाधन ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला एवं क्रियान्वयन योजना पर आज राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद किया गया है। यदि आपने शैक्षणिक संवाद नहीं देखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद में की गई मुख्य चर्चाओं और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा के हमारे बिंदु हैं आज के, जो कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संवाद किया गया है। वर्तमान में शिक्षण संबंधित चुनौतियां एवं उनका समाधान, घर सीखने का संसाधन, प्रशिक्षण का उद्देश्य और उसकी विशेषताएं, घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण की संरचना, उसका फ्रेमवर्क, प्रशिक्षण की टाइमलाइन क्या होगी, साथ ही कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों और अधिकारियों से राज्य शिक्षा केंद्र की क्या अपेक्षाएं हैं। वर्तमान में शिक्षण संबंधित चुनौतियां जो हमारे बीच में है वो है कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के कारण स्कूली शिक्षा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना की दूसरी लहर के कारण शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में अवरोध आया है और वर्तमान में स्कूल ना खुल पाने की स्थिति में बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ने की कोशिश जारी रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो ये घर पर आधारित शिक्षण सशक्त करने की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूलों में बच्चों का शिक्षण वर्तमान स्थिति में संभव ना हो पाने के कारण बच्चों के घर पर ही विभिन्न माध्यमों से शिक्षण व्यवस्था को पहुंचाना है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में वापस संलग्न करने के लिए आवश्यक है कि घर पर ही उनकी प्रभावी पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। इस पर विचार करते हुए घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला को शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इस श्रृंखला में शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों के लिए प्रभावी तौर पर घर आधारित शिक्षा का संचालन किया जाएगा। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य होगा साथ ही अभिभावकों को घर आधारित सीखने की गतिविधियों में अपने बच्चों का समर्थन करने में सक्षम बनाना दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य होगा छात्रों को प्रेरणा, प्रतिक्रिया और सवालों के माध्यम से घर आधारित गतिविधियों में संलग्न करना और चौथा उद्देश्य होगा कहानी एवं खेल आधारित गतिविधियों द्वारा घर पर ही बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करना। इस प्रशिक्षण श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार होगी। अभिभावकों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रभावी तकनीकें इस प्रशिक्षण श्रृंखला में अपनाई गई हैं। घर एवं आसपास के परिवेश में आसानी से मिलने वाले संसाधनों पर आधारित ढेरों गतिविधियां इस प्रशिक्षण में सुझाई गई हैं, जिसके आधार पर आप बच्चों को घर पर रहकर ही घर को ही एक सीखने का संसाधन बना सकें। बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई प्रासंगिक एवं उपयोगी कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि प्रशंसा करने का कौशल, प्रगति जांचने का कौशल आदि। इस प्रशिक्षण में जो श्रृंखला होगी इसमें 3 कोर्सों का समावेश किया गया है। पहला कोर्स होगा
हम और हमारा समाज, जिसको सामाजिक भावनात्मक कौशल पर केंद्रित किया गया है। इस कोर्स में हम सीखेंगे बच्चों को भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का कौशल, लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशीलता, अभिभावकों को बच्चों के शिक्षण में सक्रिय भागीदार बनाना और प्रशंसा करने का कौशल। ये मुख्य कौशल हम और हमारा समाज के कोर्स में शामिल किए गए हैं। यह कोर्स 9 जुलाई 2021 यानी कि आज से दीक्षा एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है। इसकी विस्तृत जानकारी की लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप यह कोर्स क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा कोर्स होगा ज्ञान का खजाना, जो कि शारीरिक विकास और रचनात्मक कौशल पर केंद्रित है। इसमें हम सीखेंगे कहानी द्वारा बच्चों की काल्पनिक शक्ति बढ़ाना, घर आधारित गतिविधियों द्वारा शारीरिक विकास होना, बच्चों के काम पर सटीक प्रतिक्रिया देना और अभिभावकों को प्रोत्साहन देने का कौशल इस कोर्स में सिखाया जाएगा, जिसका नाम है ज्ञान का खजाना। तीसरा कोर्स होगा साथियों व्यवहारिक गणित और सूझबूझ। यह संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित होगा। तो जैसा कि बताया गया है, सामाजिक भावनात्मक कौशल, शारीरिक विकास और रचनात्मक कौशल तथा संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित हमारे 3 कोर्स घर सीखने का संसाधन श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित में गतिविधियों द्वारा गणित की कुछ मूल कौशल का अभ्यास कराया जाएगा। वहीं पहेलियों द्वारा संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी चर्चा की जाएगी। बच्चों की प्रगति जांचने का कौशल इसमें बच्चों को बढ़ेगा। साथ ही बच्चों के शिक्षण में अभिभावकों की निरंतर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अब हम बात करते हैं जो हम और हमारा समाज वाला जो कोर्स होगा, ये दीक्षा एप्लीकेशन पर 9 जुलाई 2021 से लाइव हो चुका है, यानी आज से शुरू हो चुका है। शिक्षक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से पहला कोर्स डायरेक्ट दीक्षा एप्लीकेशन पर खोलकर एक्सेस कर सकते हैं और प्रशिक्षण शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा कोर्स ज्ञान का खजाना 28 जुलाई से प्रारंभ होगा और तीसरा कोर्स व्यवहारिक गणित और सूझबूझ 13 अगस्त से प्रारंभ होगा। कोर्स की सीख और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न ब्लेंडेड माध्यम दिए गए हैं। कोर्स में दी गई सीख को राज्य और जिला स्तरीय चर्चाओं द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है। इससे शिक्षकों को अनुभव, सीख, क्रियान्वयन प्रक्रिया और चुनौतियां साझा करने का अवसर भी मिलेगा। डिजिटल कोर्स जो चालू किए जा रहे हैं, ये शिक्षकों और जिला स्तरीय टीम के समन्वय से संचालित किए जाएंगे। शिक्षकों से अपेक्षा होती है कि सभी कोर्स को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें, कोर्स में दी गई गतिविधियों एवं पोस्ट वर्क का क्रियान्वयन करें। अभिभावकों के साथ बच्चों का शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलोअप लेना अति आवश्यक है। तो राज्य शिक्षा केंद्र की शिक्षकों से ये अपेक्षाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीएसी हमारे जन शिक्षक महोदय, हमारे बीएससी महोदय, एपीसी महोदय से क्या अपेक्षाएं राज्य शिक्षा केंद्र की है। उनसे अपेक्षाएं होंगी, पहली जो होगी फॉलोअप, सुनिश्चित करें कि सभी कोर्सेस एवं पोस्ट वर्क कार्य समय में पूर्ण किए जा रहे हों। फिर होगा पोस्ट वर्क का संग्रह, यानी कि हमारे सीएससी महोदय, बीएससी महोदय और एपीसी महोदय पोस्ट वर्क संग्रह को भी सुनिश्चित करेंगे। कोर्स एवं पोस्ट वर्क कार्य को पूर्ण करने में शिक्षकों का सहयोग करेंगे और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए पोस्ट वर्क गतिविधियों को एकत्रित कर राज्य स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संचार, कम्युनिकेशन। तो राज्य स्तर से शाला स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इनमें कोर्स संबंधित पोस्टर, संदेश आदि साझा किए जाएंगे। इससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा और नई दिशा मिलती रहेगी। सीएससी, बीएससी और एपीसी महोदय से अपेक्षा है कि वो शिक्षकों का यथासंभव कोर्स पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। डाइट से अपेक्षाओं की बात करते हैं तो डाइट की अपेक्षाएं मुख्य रूप से होगी निरीक्षण के लिए। तो डाइट सुनिश्चित करेंगे कि आपके जिले में सभी शिक्षकों ने समय पर कोर्स पूर्ण कर लिया है एवं उसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस
यानी सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस शिक्षकों द्वारा की गई प्रैक्टिसेस को एकत्रित करेंगे और सभी शिक्षकों के साथ उनको साझा करेंगे, ताकि जो शिक्षक इस पर कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जो है गतिविधियों को नोटबुक में लिख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरा होगा ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। शिक्षकों की सीख और अनुभवों को साझा करने के लिए जिला स्तर पर डिस्कशन ग्रुप का आयोजन किया जाएगा, ताकि उन डिस्कशन ग्रुप में हमारे शिक्षक साथी ऑनलाइन चर्चाएं कर सके और डाइट उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान कर सके। सीएम राइस जो घर सीखने का संसाधन का जो कोर्स है, इस कोर्स की ये महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इस श्रृंखलाओं में ये 3 कोर्स को समाहित किया गया है। तो ये थे साथियों आज के शैक्षणिक संवाद के मुख्य बिंदु, जिन पर आज की शैक्षणिक संवाद किया गया है, और साथ ही शिक्षकों से अपेक्षा, बीएससी सीएससी महोदय से अपेक्षा और कोर्स की रूपरेखा को आपके सामने रखा गया है। आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इसे अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें और हमें लाइक करें। अगर आपको कोर्स करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को